दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और भी छात्रों के साथ। शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 17,500 से ज़्यादा पद खाली हैं। विज्ञापन निकाला गया है 4,163 पदों पर, आवेदन मिले 13 लाख से ज़्यादा और परीक्षा का अता पता नहीं है। और ऐसे में अगर बात की जाए पदों की संख्या को लेकर तो विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, उनके माध्यम से बताया जाता है कि हमारे पास टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर 17,500 से ज़्यादा पद खाली हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के माध्यम से बताया जाता है कि हमारे पास 17,500 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं, लेकिन विज्ञापन सिर्फ जारी किया गया 4,163 पदों पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 17,500 पद हैं इन पर आखिर होने वाला क्या है। कल देर रात को मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर आप सभी को जानकारी दी थी। शिक्षा निदेशक के माध्यम से तमाम जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक पत्र लिखकर यहां से जानकारी दी गई है टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर उनके रिक्त पदों के बारे में डाटा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में नोटिस जारी हुआ है, जिसके अंदर अगर बात की जाए संस्था प्रधान के बारे में, इनके अध्याचन चयन बोर्ड को भेजे या फिर नहीं और कितने पद खाली हैं इसकी जानकारी दी जाए। इसी क्रम में टीजीटी और पीजीटी के शिक्षकों के पदों के बारे में भी सेम जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर अगर 16,000 या 17,000 जो भी पद खाली हैं, इन पदों को लेकर अंतिम निर्णय क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए भी अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया था, जहां पे छात्रों को आश्वासन तो मिले लेकिन पदों की संख्या के संबंध में कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़े थे। एक बार फिर से रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वो रिक्त पदों के डाटा के आधार पर अगला निर्णय क्या लेते हैं। क्या टीजीटी पीजीटी के अंदर पद बढ़ाते हैं या फिर अलग से भर्ती का विज्ञापन निकालते हैं। हालांकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं होंगे कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जल्द दूसरी भर्ती निकाली जाए, क्योंकि जब पूरी पुरानी वाली पूरी भर्ती नहीं हो पा रही है तो फिर नई भर्ती निकालने से और इंतजार ही करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पे एक ही चीज़ देखने के लिए मिल सकती है कि कम से कम जो 4,163 पद हैं उसके अंदर थोड़े बहुत पद बढ़ा दिए जाए, जिससे कि छात्रों को कॉम्पिटिशन करने में और अपनी तैयारी करने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। हालांकि अभी रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है, 31 मार्च 2023 तक का समय मिला है। उसके बाद में जैसे ये पूरा डाटा मिलता है उसके बाद सरकार की तरफ से आगे फैसला लिया जाएगा। अभी चयन बोर्ड तो पूरे तरीके से भंग हो चुका है, लेकिन अगर ये पद यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बात आप सभी भी जानते हैं कि सरकार पद इतनी आसानी से बढ़ाती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा होती है वो नई भर्ती निकाले जाने की होती है। पिछले साल भी जब टीजीटी पीजीटी का भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था तो लगभग 15,000 पदों पर निकाला था और 4,000 पद पहले से खाली पड़े हुए थे। सरकार ने उन पदों को इस भर्ती के अंदर नहीं जोड़ा, फिर दोबारा से सिर्फ और सिर्फ 4,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पद खाली नहीं है, क्योंकि सरकार और सरकार के शिक्षा मंत्री और जो प्रमुख सचिव हैं उनके माध्यम से विधानसभा में खुद हाल ही में जानकारी दी गई कि हमारे पास 17,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के पद खाली हैं। और यही वो जानकारी है जो कि विधानसभा के अंदर पेश की गई थी, जिसके अंदर मैंने आप सभी को दिखाया भी था। अगर बात की जाए संस्था प्रधान के 3,041 पद खाली है, प्रवक्ता की बात की जाए तो 2,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, सहायक अध्यापक के 16,700, इन्हीं पदों को मिला दिया जाए तो 17-18,000 के लगभग जो पद हैं वो टीजीटी पीजीटी के संबंध में खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन पदों को बढ़ाया जाएगा कि नहीं, अभी फिलहाल अध्याचन मांगे गए हैं, फिर उसके बाद भर्ती के अंदर जोड़े जाएंगे या फिर नई भर्ती का विज्ञापन भी निकाला जा सकता है। दोनों ही पॉइंट यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सरकार नई भर्ती की तरफ ज़्यादा जाती है, उससे उनको राजस्व वसूलने का मौका मिलता है, मतलब कि फीस के माध्यम से मिलने वाले अरबों खरबों रुपए। हालांकि छात्रों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर 17,000 पदों को जोड़ा जाए या फिर इसमें से कुछ पदों को जोड़ दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की क्या मंशा है इसको लेकर वो जल्द फैसला लेंगे। इसके बारे में शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थी मुलाकात भी करने वाले हैं, जिसको लेकर छात्रों की मांग रखी जाएगी कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। आपकी क्या मांग है कमेंट करके बताएं, लेकिन जो सरकार का डिसीजन होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि वो नई भर्ती निकालते हैं या इस भर्ती के अंदर जोड़ते हैं। भले ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर पद बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा छात्रों के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 4 साल से लटका है। वजह है 69,000 शिक्षक भर्ती। जब जब नई भर्ती की मांग की जाती है
तभी 69,000 आकर खड़ी हो जाती है। अभी भी उम्मीद थी कि 69,000 खत्म होगी और नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन हर बार की तरह नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से पहले 69,000 का विवाद फिर से खड़ा हो गया। हाल ही में आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने पिछले साल बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। 17,000 का ऐलान भी हुआ, लेकिन छात्रों की मांग थी कि 97,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। अब इसी के संबंध में छात्रों की मांगे, जैसा कि आप जानते हैं 97,000 का जो मुद्दा है वो छात्र मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा की मांग करेंगे तो सरकार कम से कम भर्ती देगी, है ना। तो सरकार के सामने छात्रों की तरफ से मांग रखी गई 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए, जिसके संबंध में आने वाली 23 तारीख को एक और बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलने वाला है। उसी के संबंध में यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद होने के संबंध में। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की अगर बात की जाए, रिक्त पद होने के बावजूद भी सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। पहला उन्होंने बताया कि 51,112 पद खाली है। सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में बताया भी था। दूसरा उन्होंने यहाँ मेंशन किया है आरटीआई के डाटा को कि 1,73,795 पद खाली हैं, अगर आरटीआई के अनुसार हम समझकर चलें तो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की है संसद के माध्यम से, जहाँ पे बताया गया था शिक्षा मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उस समय पर उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2,70,481 पद खाली हैं। अतः उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए 51,000 के अलावा 68,500 के अंदर भी 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली रह गए थे। 10 से 15,000 पद हर साल यहाँ से रिटायरमेंट के थ्रू खाली हो जाते हैं। ऐसे में इन तमाम पदों को जोड़कर लगभग 1 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करने के संबंध में अपने जनप्रतिनिधियों तक ये जो ज्ञापन है वो सौंपा गया अभ्यर्थियों के माध्यम से, जिसमें मांग रखी गई है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है। आने वाली 23 तारीख को छात्र एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं लखनऊ के अंदर। देखना ये होगा कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती तो सबको चाहिए, लेकिन धरना प्रदर्शन के समय अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के चलते ज़्यादा बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं हो पाता, फिर अभ्यर्थियों को घर बैठना पड़ता है। एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने हुंकार भर दी है। 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार है, कितनी बड़ी संख्या में 23 तारीख को अभ्यर्थी लखनऊ पहुँचते हैं। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कई छात्रों का पूछना था कि नई मेरिट लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, और दूसरी जो बात है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़े धमाकों के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ऑर्डर जारी हुआ है ओबीसी एससी वाले छात्र अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, चाहे वो 6,800 के अभ्यर्थी हों या फिर जो कहीं ना कहीं डबल आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। एक तरफ अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डबल बेंच जाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार का क्या रवैया है वो भी आप सभी को समझना पड़ेगा। सरकार 69,000 के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाए जाने को लेकर विचार कर रही है, अगर अधिकारियों की माने तो। जानकारी देखने के लिए मिलने वाली है कि 69,000 के अंदर कई बड़े धमाके हो सकते हैं, जैसे कि 69,000 की नई मेरिट लिस्ट सरकार तैयार करे, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी डबल बेंच जा रहे हैं। अगर वहाँ से स्टे लग गया तो फिर से कहीं ना कहीं मामला बीच में लटक सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सरकार के अधिकारियों के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची को संशोधित करके दोबारा से जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें लगभग 1 या 1.5 महीने का समय लग सकता है, ये भी जानकारी मिली है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मुद्दे के संबंध में जल्द एक दो याचिकाएं भी दाखिल की जाएंगी, जिसके चलते इस मामले पर स्टे लगाए जाने की मांग की जा रही है। अगर स्टे लगता है तो कहीं ना कहीं विवाद फिर से बढ़ जाएगा और जो 69,000 की नई चयन सूची होगी वहीं खत्म हो जाएगी, और अगर स्टे नहीं लगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार के माध्यम से आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर नई चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी। देखना ये होगा कि कोर्ट क्या करती है या फिर सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहती है। अभी तक सरकार का जो फैसला है वो डबल बेंच न जाकर इस मामले को यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश है, लेकिन शायद ये सुप्रीम कोर्ट से ही खत्म होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।